यहाँ पर जो है, यहाँ पे दूसरा मुल्क जो फातेह बन के सामने आया है वो चाइना है। मंगोलिया वर्ल्ड स्टेज पे आ गया। पाकिस्तान इमर्ज होके आया है सामने, और पाकिस्तान के बहुत से आप देखें कि आप स्ट्रेटेजिकली भी देखें और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी आप देखें कि आर्मीनिया, अज़रबैजान इस दौरान, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप फैसले ऐसे कर रहे होते हैं। इसी तरह से रशिया के साथ हमारे मामला, फिर पूरे जो सेंट्रल एशिया के साथ मामला, फिर ईरान के साथ, फिर ये कि जो गज़ा के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं, और फिर तुर्किया के साथ, फिर ये कि पूरा ये जो ब्लॉक बने, तो बिल्कुल EU के साथ मामला हमारे पाकिस्तान बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है, इस पर आ जा रहा है। लेकिन एक जो बड़ा अजीब सा एक मैसेज आया है आज, वो सोशल ट्रूथ पे आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का। सही। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मैसेज दिया है, 5th, मैं अगर यहाँ पे कोट करूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि लुक्स के वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया, इंडिया और रशिया को हमने खो दिया है टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हाथ हमने लगता है कि इंडिया और रशिया को खो दिया है। अच्छा, रशिया तो चले उनका पार्टनर है जी, इंडिया को भी साइन ऑफ कर दिया, खुदाफिज कह दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। यानी आप जरा इसको मैसेज को देखें, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। खुदाफिज मतलब खुदाफिज कह दिया इंडिया को भी। अब क्वाड किधर गया, टैरिफ किधर, सारा मतलब खुदाफिज, बाय बाय टाटा, आप भी चाइना के वाले हो गए। अच्छा, अब और आगे जो है वो लिखते हैं ये मैसेज में कि मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। यानी मेरी ख्वाहिशात हैं कि वो एक तवील और कामयाब मुस्तकबिल इकट्ठे गुजारें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, मतलब मोदी जी की सरकार जो है ना, वो एक, मैं क्या मैं बात करूं कि एक ऐसा, एक नहीं होता, एक मतलब है कि इनकी सरकार की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही। एक वो लावारिस सा बच्चा नहीं होता, इधर फेंक दिया तो इधर से वो कबूल नहीं कर रहा, उधर से वो कबूल नहीं कर रहा, तो इन्होंने हवाले कर दिए इंडिया को कि होता है ना, रब रखा तुम्हें चाइना के हवाले करते हैं बच्चे, तो चाइना ले जाओ उठा के। वो चाइना जो है, वो चाइना लेने को आप कैसे किसी के घर में जाके बच्चा फेंक सकते हैं? ये बच्चा जो है अपना जगह उधर फेंक दिए मोदी जी की सरकार को वो चाइना जो है लेने को तैयार नहीं हो। चाइना कह रहा है जाओ उधर जाओ, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ क्वाड बना रहे थे बैठ के, और दलाई लामा और फलाना और ये, और जापान गए हुए थे ज़ेलेंस्की से सुलह के, वो उन्होंने साइन ऑफ कर दिए कि वो जैसे होता है ना कि वो फिल्मों में गाने नहीं होते, बाबुल की दुआएं लेते जा, वो उस तरह करके ना बिल्कुल जो है ना, जा तुझे सुखी सो, मतलब वो बिल्कुल खुदा हाफिज, वो जो है ना, मोदी जी जाइए चाइना के वाले। अब वो एक अजीब रौला पड़ा हुआ है कि भाई आप क्वाड में थे तो पहले तो क्वाड की समिट पे टैरिफ पे थे, और टैरिफ से भी आप स्ट्रेटेजिकली नहीं होता कि आप जाएं। अच्छा, प्यूनी से तो मुलाकात हो रही है, शी जिनपिंग से भी मिलना है उन्होंने, तो अब इंडिया बीच में, इंडिया को खुदाफिज, मतलब आप जाएं। तो अब ये है कि ये तो बहुत ही, मैंने कहा ना, इनको मामलात को संभालना मोदी जी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का बहुत बड़ी आबादी, और यानी बड़ा मुल्क है, तो उसको ये कैसे मोदी जी जो है अचानक इसमें से निकल के, एक महीना पहले तक वो चाइना से लड़ रहे हैं, अब वो अमेरिका के साथ हैं, तो अमेरिका से खुदाफिज हो जाओ, तो अच्छी चीज़ वो भी, वो उनका ब्लॉक, वो अलग दुनिया किसी और धारे में जा रही है। फिर जो दूसरी जो चीज़ है ना, वो एक बड़ी उसके साथ एक, इसी को मैं ला के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बात को, लेकिन मैं इसको पहले ये ख़त्म करूँ। मेरे लिए जो है ना, ये कुछ इनके जो मामलात हैं ना, ये मामलात किसी और रुख पे चले गए। यहाँ पर इनको जाने से पहले मेरा ख्याल है रोक लेना चाहिए था। देखें, हम तो ये फॉलो करें ना चीज़ें, और पहले से मतलब हम उसका रेफरेंस भी दे देते हैं। तो ये जो है ना, ये इनको जो है ये, अब इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया 31 लॉस्ट इंडिया रशिया थ्रू डीपेस्ट डार्क चाइना, ट्रम्प्स क्रिप्टिक पोस्ट जो है। क्रिप्टिक क्यों है भाई? अच्छा, क्रिप्टिक है ये, तो ये जो है, ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात है। अच्छा, इसमें फिर जो उनके हावर्ड लुत्निक हैं, जो सेक्रेटरी कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने 3 कंडीशंस रख दी हैं इंडिया के आगे। अब ये बड़ा एक इशू खड़ा हो गया है।
3 कंडीशंस रख दी हैं इंडिया के आगे, और यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ जी न्यूज़ को, 35th। 3 कंडीशंस रखी हैं उन्होंने कहा है कि अगर पहली कंडीशन ये है कि सपोर्ट डॉलर, ये जी न्यूज़ की हेडलाइन है, डॉलर को सपोर्ट करो या टैरिफ दो, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। 35th, ट्रंप के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने इंडिया को कहा है, और ये है कि दूसरी बात ये कि ब्रिक्स से अलहदगी इख्तियार करो। अच्छा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने फिर इसको डिटेल में लिखा है कि 34th, सपोर्ट योर बिगेस्ट क्लाइंट, जिससे सबसे ज़्यादा तिजारत कर रहे हो उसको सपोर्ट करो। हावर्ड लुथरिक जो है लिस्ट 3 कंडीशंस फॉर इंडिया टू अवॉइड 50% टैरिफ्स। अब 3 कंडीशंस इसमें अगर हम जाएं तो इसमें 3 कंडीशंस बड़ी क्लैरिटी के साथ, वही बात जो बाकी जगहों पर भी है लेकिन यहाँ पर भी ब्लूमबर्ग में आया हुआ काफ़ी तफसील से, लेकिन मैं किसी एक जगह से कोट कर सकता हूँ। उसमें ये है कि नंबर 1 आप ऑयल लेना बंद करेंगे, नंबर 2 ये है कि आप जो हैं वो ब्रिक्स की मेंबरशिप ख़त्म करेंगे, डॉलर को सपोर्ट करना, ब्रिक्स से अलग होंगे, और तीसरा ये है कि इनके दरमियान आप चाइना और रशिया के दरमियान अगर आप ब्रिज बनने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मतलब है कि 2 ही ऑप्शन हैं, ब्रिक्स और ऑयल लेना बंद करें। अच्छा, इससे पहले तो ऑयल की बात चल रही थी, अब ब्रिक्स के ऊपर वो उन्होंने ब्रिक्स की कंडीशन दी, ब्रिक्स से आप अलहदा हों। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो है वो इनके चाइना के साथ तो अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, प्यूटिन के साथ उन्होंने, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं चंद रोज़ में दोबारा बात करूंगा प्रेसिडेंट प्यूटिन के साथ उनके राब्ते हैं, और कल भी मैंने बात की थी कि प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा कि उनका जो मजाकी हंस है वो बड़ी अच्छी है, मजाकी बड़ी अच्छी है, और हम एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं और बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के। तो ये इंडिया तो नहीं कहूँगा, मोदी सरकार अब इसमें फंस गई है, वो ना उसको जवाब दे रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है वो कि हमने इंडिया को हवाले कर दिया है चाइना के, तो अब इसका क्या जवाब देंगे? मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इसका क्या जवाब होगा कि नहीं हम चाइना के पास नहीं गए, यानी देखें ना क्या जवाब होगा इसका। वो कह रहे हैं कि जाएं आप चाइना के हवाले कर दिया आपको, तो आप इसका क्या जवाब होगा इसका कि नहीं हम चाइना के साथ नहीं गए, हम आपके साथ हैं, नहीं हम, मतलब इसका कोई जवाब, मतलब एक अजीब सी जगह ना उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी और सारे लोग जो हैं अजीब जगह फंस गए कि इसका क्या जवाब दें। तो अब ये है कि ये बहरहाल एक बहुत ही अजीब, और ये बड़े अच्छे, मैं बताऊं पिछले 5-6 महीनों में भी बड़े अच्छे मौके इनके पास आए हैं। ये एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के साथ जाहिर है तो इन्होंने क्यों की, उससे पहले ये क्या, अच्छा इसको अलग, पाकिस्तान से ताल्लुकात को अलग भी रखें आप, अमेरिका में ही गए थे इनाग्रल पे, तो क्या जयशंकर जी को नहीं पता था अमेरिका कैसे देख रहा है, इनके लोग वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के भेजे आर्मी प्लेन्स में, तो उस वक्त इनको एहसास नहीं हो रहा था। फिर इनके बंदों, कैश पटेल को इन्होंने कहा कि हमारे बंदे का केस ख़त्म करवाएं, उन्होंने कहा मैं डेट आगे की देता हूँ, सिर्फ बंदों का केस ख़त्म नहीं होगा। फिर वहाँ पे प्रॉपर उनका एक, वहाँ पर लोगों को उन्होंने पीछे करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहाँ पर जो भी उनका चल रहा है उस सिलसिला दूसरे मुल्कों के साथ, उसमें इंडिया दरमियान में घुसा हुआ था। तो ये फील क्यों नहीं कर पाया कि ये जो सिचुएशन वहाँ पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली हो रही है, तो इसमें हमने कैसे, फिर दूसरी लॉबिंग फर्म हायर कर रहे हैं 1-2 दिन पहले, फिर मतलब अजीब सा खिचड़ी सी पक के, मैंने कहा पाकिस्तान को तो आप हटा के भी देखें ना, फिर उधर जापान जा रहे हैं, फिर जापान से चाइना जा रहे हैं, फिर उधर प्यूटिन से मिलना है तो पहले जेलेंस्की को फ़ोन कर रहे हैं, मतलब एक अजीब सा कंफ्यूजिंग एक सूरत हाल है। उधर बांग्लादेश हाथ से निकल गया, उधर नेपाल, उधर मालदीव्स, उधर वो भी दरमियान में पाकिस्तान, और उधर वो फिर अफ़गानिस्तान, और फिर मजीद ब्रिगेड और BLH में एक पूरी आप परेशान होंगे कि ये 5-6 महीनों में, 7 महीनों में जब से ट्रंप आए, तो क्या इंडिया किसने क्या किया है और इनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं खुदाफिज जाके चाइना के साथ काम करो, ठीक है। तो अब ये मामला ब्रिक्स अभी डाल दिया उन्होंने बीच में।